तो देखिए, मैं आज आपके लिए कक्षा 6 का अभ्यास 3.7 हल कराता हूँ, जिसमें व्यवहारिक प्रश्न आपको दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, रेणु 75 किग्रा और 69 किग्रा भारों वाली 2 खाद की बोरियां खरीदती है। भार के उस बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जो दोनों बोरियों के भार को पूरा पूरा माप ले। अर्थात आपको उस बट्टे का माप ज्ञात करना है जो इन दोनों भारों को पूरा पूरा माप लेती है, बड़ी से बड़ी। तो माप, तो यहाँ देखिए, जब बट्टे की अधिकतम आती है, बड़ी से बड़ी, अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा मान पूछा जाता है, तो ऐसी स्थिति में हम दी गई संख्याओं का में से ज्ञात करते हैं। जब हमें अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा, बड़ी से बड़ी माप पूछता है, तो हमें महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना होता है। तो यहाँ देखिए, हल 75 किग्रा व 69 किग्रा का में से ज्ञात करेंगे। तो दी गई संख्या का, पहली संख्या 75 का आपको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो इसमें इकाई अंक 5 है, 5 का भाग देते हैं। 5 एकम 5, पचम 25, फिर इकाई अंक 5 है, 5 का भाग देते हैं। 5 तिया 15, 3 में 3 का भाग देते हैं 1। इसी प्रकार 69 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो दी गई संख्याओं के अंकों का योग 9 + 6 15, अर्थात इसमें 3 का भाग चला जाएगा। 3 दूनी 6, 3 तिया 9। फिर इसके बाद में देखिए 23 में 23 का ही भाग जाता है और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। ये अभाज्य संख्या है। तो यहाँ देखिए, सार्व गुणनखंड इनके जो मिल रहे हैं दोनों में, वो मिल रहा है 3। या आप सारणी बना सकते हैं यहाँ 75 और 69। पिचहत्तर के गुणनखंड है 5, 5, 3। 69 का है 3, तो 3 के नीचे आएगा। और 23 को हम अलग लिखते हैं। तो इनमें उभयनिष्ठ आपको छांटना है। उभयनिष्ठ जो दोनों कॉलम में भरा हुआ है वो है 3। तो में से बराबर बड़े से बड़े अधिकतम माप, बट्टे की अधिकतम माप बराबर 3 kg। 3 किग्रा के बाँट से दोनों खाद की बोरियों को पूरा पूरा तोला जा सकता है। इससे बड़ी कोई माप नहीं है। छोटी तो हो सकती है, बड़ी इससे कोई माप नहीं है जो दोनों वजनों को पूरा पूरा माप सके। तो जब अधिकतम, बड़ी से बड़ी, ज़्यादा से ज़्यादा कोई माप, कोई दायरता पूछी जाए, तो उस स्थिति में हमें उसका में से ज्ञात करना होगा। तो यहाँ आप में से बराबर लिख सकते हो, में से बराबर 3। ठीक है। इसी प्रकार अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। देखिए, प्रश्न नंबर 2। 3 लड़के एक ही स्थान से एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की माप क्रमशः 63 सेमी, 70 सेमी,
और 77 सेमी हैं। इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी तय करे कि वह दूरी पूरे पूरे कदमों से तय हो जाए। तो प्रश्न को जब आप ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें एक चीज़ लिखी हुई है, वो देखिए न्यूनतम दूरी। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? न्यूनतम, अर्थात कम से कम, न्यूनतम। जब कोई दूरी धारिता पूछी जाती है तो आपको वहाँ ऐसी स्थिति में लैसे ज्ञात करना होता है, लघुत्तम समापवर्तक। तो देखिए हल यहाँ न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। अतः हमें दी गई संख्याओं का लैसे ज्ञात करते हैं। तो संख्या हमें दिए। अब आपको मालूम है लैसे जब आपको ज्ञात करना है तो लैसे हमेशा एक साथ ही, चाहे संख्या 2 दी गई हो, 3 दी गई हो या संख्या 4 दी गई हो, उनका लैसे आपको एक साथ ही ज्ञात करना होता है। तो संख्याएं दी गई है 63, 70, 77। आपको इन तीनों संख्याओं का लैसे ज्ञात करना है। एक साथ इन तीनों का हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो सबसे छोटी संख्या 3, 3 का भाग दो। ठीक है, 3 का इसमें जाता है 3 दूनी 6, 3 एकम 3। 70 में 3 का भाग नहीं जा रहा है, 77 में नहीं जा रहा है। 2 का दें, 21 में भाग नहीं जाता है। 70 में 35 पर भाग चल जाता है, 77 में भाग नहीं जाता है। फिर हम वो जो पुनः 3 का दे दें, देखो 3 का यहाँ भी देना था परंतु यहाँ दे दिए, चलो कोई बात नहीं। 3 7 21, 35 में नहीं जाता है, 77 में भी नहीं जाता है। फिर हम 5 का भाग दें, 7 में नहीं जाता है, 5 7 35, 77 में 5 का भाग नहीं जाता है, 77। फिर हम 7 का भाग दें, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 77 में 7 एकम 7, 7 एकम 7। फिर हम इसमें 11 का भाग देते हैं, 1 1 1। यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक है, क्रम से भाग देना चाहते थे आप तो 2 का पहले देगा, फिर 3 का देंगे, फिर 3 का देंगे, फिर 5 का देंगे, फिर 7 का, फिर 11 का। चलो वो कोई बात नहीं है। अब आपको इनका लैसे ज्ञात करना है। तो यहाँ आप देखिए 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11, इनके जो गुणज है 3 2 3 5 7 और 11, इनको आपको लिखना है और इनको आपको क्या करना है, बाद में गुणा करना होता है। तो गुणा देखिए 3 गुणा 2, 3 दूनी 6, 6 गुणा 3, 6 तिया 18, 18 गुणा 5, 18 पंजो 90। तो देखिए 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 पंजो 90, 90 गुणा 7, 9 7 63, 630 और 630 गुणा 11, 11 को 0 से गुणा करते हैं तो 0, 11 3 33 का 3 का आंसर आई 3 और 11 6 66 और 3 66 67 68 69। ये आपका लैसे प्राप्त हो जाता है। अर्थात लैसे बराबर यहाँ न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी बराबर 6930
सेंटीमीटर सेमी। यह आपका आंसर हो जाएगा। मैंने गुणा किया है, आपको यहाँ गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। आप 2 3 दून 6, 6 3 18, 18 5 90, 90 गुणा 7 9 7 63, 630, 630 गुणा 11, इनको गुणा करके डायरेक्ट भी आप उत्तर इसका लिख सकते हैं। तो ये आपका लय से हो गया। क्या हो गया? लय से। जब आपसे न्यूनतम कम से कम दूरी पूछी जाती है तो आपको इसका लय से ज्ञात करना होता है। इसके बाद में देखिए अगला प्रश्न 3। तब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 3। किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 825 सेमी, 675 सेमी और 450 सेमी है। ऐसा सबसे लंबा फीता ज्ञात कीजिए जो कमरे की तीनों विमाओं को पूरा माप ले। तो देखिए ऐसा सबसे लंबा अर्थात सबसे बड़ा, अधिक से अधिक। तो हमें जब प्रश्न में हमको ऐसी बातें पा जाती है कि सबसे बड़ा, सबसे अधिक, तो हमें उसको क्या ज्ञात करना है? में से। क्या ज्ञात करना है? में से ज्ञात करना होगा। हल लंबाई 825 सेमी, चौड़ाई 675 सेमी, ऊंचाई 450 सेमी। यहाँ हमें तीनों नापों का में से ज्ञात करते हैं। तो देखिए सबसे पहली संख्या है 825। आपको तीनों संख्याओं का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। 2 का भाग इसमें जाता नहीं है। यहाँ 5 और 2 7 और 8 15, 3 का भाग चल जाता है। 3 दूनी 6 बचे 2, 3 7 21, 3 5 15। फिर इसमें देखिए 7 5 12, 13 14, 3 का भाग रहता है, 5 का भाग दीजिए। इकाई अंक 5 है। पचम 25 बच गए 2, पचम 25, पुनः 5 का भाग देते हैं। 5 एकम 5, 5 एकम 5, फिर पुनः हम इसमें 11 का भाग देते हैं 1। इसी प्रकार 675 का हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। इसमें देखिए 7 5 12 और 6 18, 3 का भाग चल जाता है, तो हम 3 का भाग देंगे। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजो 15। अंकों का योग 9, 3 से भाज्य है तो 3 का भाग चल जाएगा। 3 7 21 बच गया 1, 3 पंजो 15। 7 5 12, अंकों का योग 3 का गुणज है, 3 का भाग चल जाएगा। 3 दूनी 6, 3 पंजो 15। 25 में 5 का भाग जाएगा, पचम 25, 5 में 5 का भाग जाएगा 1। इसी प्रकार 450 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 का भाग देते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजो 10। पुनः 2 का भाग जाता नहीं है, 3 का भाग देते हैं। 3 7 21, 3 पंजो 15। पुनः 3 का भाग देते हैं। 3 दूनी 6, 3 पंजो 15। 5 का भाग देते हैं, पचम 25, 5 में 5 का भाग देते हैं, 5 एकम 5। ये आपका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब हम यहाँ सारणी बनाते हैं। तो देखिए सारणी 3 संख्याएं हैं, तो आपको 3 कॉलम बनाने हैं। इस प्रकार से आपको पहली संख्या लिखनी है 825। यहाँ आप छोटे छोटे कॉलम बनाएंगे इस प्रकार से।
और इनके जो गुणनखंड हैं 825 का 3 गुणा 5, 3, 5, 5 और 11। इसी प्रकार 675 के गुणज 675 के गुणनखंड है हमारे पास में 3, 3 को 3 के नीचे लिखा जाएगा, पुनः 3 है, इसको आगे बढ़ाएंगे हम इसमें कॉलम में 3, फिर एक और 3 है, इसको हम यहाँ बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद में 5 है, 5 5 के नीचे आएगा, इस 5 के नीचे जाएगा, फिर पुनः 5 है तो इसको भी हम 5 के नीचे लिखेंगे। 11 का कॉलम खाली है तो हम उसे खाली छोड़ देते हैं। उसके बाद में है संख्या 450। 450 के गुणनखंड हैं 2, 450 इसके गुणनखंड हैं 2। अगर 2 है इसमें तो उनके नीचे लिखेंगे, 2 नहीं है इसको हम यहाँ उतारते हैं 2। उसके बाद में 3, 3 को 3 के नीचे लिखेंगे, फिर 3, इस 3 को यहाँ इस 3 के नीचे लिखेंगे, फिर 5, 5 को हम यहाँ लिखेंगे, फिर 5, 5 को हम यहाँ लिखेंगे। अब आपको यहाँ इन संख्याओं में सार जो मिल रहे हैं गुणनखंड 3, 5, 5, ये तीनों आपकी लाइनें भरी हुई है, 3, 5, 5 की लाइन भरी हुई है, बाकी ये खाली है, ये ऊपर खाली है, ये ऊपर नीचे खाली है, ये खाली हैं। तो मिलने वाले आपको क्या लिखना है, मिलने वाले, तो में से बराबर, में से बराबर 3 गुणा 5 गुणा 5 बराबर 3 पंजो 15 और 15 5 75, 75 सेमी। तो यहाँ प्रश्न पूछा है ऐसा सबसे लंबा फीता ज्ञात कीजिए जो कमरे की तीनों विमाओं को, तीनों भुजाओं को पूरा पूरा माप ले। तो 75 सेंटीमीटर का फीता अगर आपके पास में है तो इन तीनों विमाओं को पूरा पूरा नाप सकता है। तो सबसे लंबा फीता तो सबसे लंबा फीता यहाँ होगा 75 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर सकते हैं। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, ठीक है, गुणनखंड, इनके हमको गुणनखंड करने होते हैं। गुणनखंडों में मिलने वाला सार तीनों में, देखिए यहाँ भी हम मिला सकते हैं, 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसके बाद में 5 इसमें है, 5 इसमें है, 5 इसमें भी है, इसके बाद में 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है। अब देखिए 11 इसमें नहीं है, 11 इसमें नहीं है, 3 इसमें है, इसमें और नहीं है। तो इस प्रकार से उभयनिष्ठ मिलने वाले गुणनखंडों को यहाँ 3, 5, 5 मिला है, इनको हम गुणा करते हैं तो इनका महत्तम समापवर्तक निकल आता है। इसके बाद में हम प्रश्न नंबर 4 आपके लिए अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।